हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम 2023 को लेकर के। सीयूईटी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि उस एंट्रेंस एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है। सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में खास तरीके से जो मेन गलतियां होती हैं मुख्य तरीके से, वो आपकी होती है डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के। 2022 में जब फर्स्ट टाइम सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम हुआ तो कई विद्यार्थियों ने गलतियां की डोमेन सब्जेक्ट में। करना कोई और डिग्री है, कई सब्जेक्ट वो चूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने ज़्यादा सब्जेक्ट चूज करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको ऑनलाइन फीस देनी पड़ेगी। बात करते हैं इसमें डिटेल में। और इसका जो फॉर्म एप्लीकेशन आ चुका है, आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 12 मार्च तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। करेक्शन डेट है, अगर कुछ फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है, मिस्टेक बाय चांस, ठीक है, तो आप 15 मार्च से लेकर के 18 मार्च तक करेक्शन भी कर सकते हैं। बात करें एग्जाम डेट के बारे में, तो एग्जाम डेट यहाँ पर 21 मई से एग्जाम आपके शुरू हो जाएंगे। और सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम आप सभी को पता है कि ऑनलाइन होता है। ठीक है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है इसका, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और 21 मई से लेकर के ये कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो करीब 1 वीक इसमें टाइम लगता है, जैसा कि 2022 में हुआ था। अब किस विद्यार्थी किस डेट में एग्जाम है वो तो आपका एडमिट कार्ड बताएगा। ठीक है, बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर के। तो एलिजिबिलिटी में यहाँ पर कोई भी नो एज लिमिट दिया गया है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 16 साल जो है होनी चाहिए। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर 12th पास अगर आपने किया है या आप एपीयर स्टूडेंट्स हैं, यानी 2023 में अगर आपने बोर्ड परीक्षा पास की है, एग्जाम दिया है, तब भी आप सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। ऑनलाइन फीस अगर बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर ओनली 3 सब्जेक्ट जो है चूज करने हैं। और इसी ऑनलाइन जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं, इसी की ऑनलाइन जो फीस है, बात करते हैं कितनी है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखिए, जो मेन चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो खास तरीके से डोमेन सब्जेक्ट में ही गलती करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जो डोमेन सब्जेक्ट चूज करेंगे आप एग्जाम यहाँ पर उसी से जो है देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको बात करें हम लोग बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, तो बीएससी एग्रीकल्चर एग्जाम जो सीयूईटी से आपका होगा, उसमें कोई भी आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ओनली आपको यहाँ पर जो बी सेक्शन में, यानी एक सेक्शन आप खाली रखना है। फर्स्ट पार्ट में आप कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आपको नहीं देना है। बी में अगर बात करूँ हम लोग यहाँ पर डोमेन सब्जेक्ट की, ठीक है, यहाँ पर बात करें हम लोग डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट में आपका जो भी सब्जेक्ट से आप एग्जाम देंगे, मान लीजिएगा पीसीएम अगर आपने पास किया 12th, या पीसीबी से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, पीसीबी से। हालांकि अगर बात करूं 2022 में, तो वहां पर एसीबी ग्रुप था। इस बार जो है यहाँ थोड़ा हम कंफर्म ये नहीं कह सकते हैं कि एसीबी रहेगा या फिर नहीं रहेगा, बाद में हो सकता है वो चेंज भी कर सकते हैं। आज कंडीशन में यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ, मैंने प्रोस्पेक्टस कर ये चीज प्रोस्पेक्टस में डिस्कस नहीं है। ठीक है, फिर भी जहाँ तक ये कन्फर्म है पीसीएम पीसीबी, अब यहाँ पर हो सकता है कि पीसीओ को वो बराबर रखें, या हो सकता है यहाँ पर एसीबी और इंक्लूड करना है, जैसा कि आईसीआर में होता है। वो आप फॉर्म फिल करेंगे तो क्या आपको चूज करना है, जो यहाँ पर आएगा वो आपको चूज करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर है कि डोमेन सब्जेक्ट केवल आप यहाँ पर देंगे, लैंग्वेज टेस्ट आपके बीएससी एग्रीकल्चर देने की कोई जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। जैसा कि 2022 में बच्चे डोमेन सब्जेक्ट लेकर के आज बीएचयू में है, कोई भी उन्होंने लैंग्वेज टेस्ट का जो है नहीं दिया है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, ये होगी आप यहाँ पर जो है मुख्य चीज। हम बात कर रहे थे यहाँ पर फीस को लेकर के, तो यही हमारे 3 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो। तो इन 3 सब्जेक्ट की जो फीस है यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो फीस आपको 750 देनी होगी। मैं बात करते हैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आप देखेंगे प्रोस्पेक्टस में, तो 3 सब्जेक्ट की जो फीस दे रखी है इन्होंने, 3 सब्जेक्ट ऑनलाइन फीस, 3 सब्जेक्ट ऑनलाइन फीस। ठीक है, इसकी जो फीस अगर बात करें हम लोग यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये दी गई है आपकी 750 रुपये। ठीक है, ये आपकी है 750 रुपये। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस अगर कैटेगरी है, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, इसमें केवल है 700, ओनली 50 रुपये यहाँ पर माइनस किया है। और बात करें अगर एससी कैंडिडेट है, एसटी या फिर पीडब्ल्यू,
ठीक है, या फिर ट्रांसजेंडर, इनकी जो फीस है वो केवल आपकी 650 रुपये, 650 रुपये यहाँ पर आपकी फ़ीस जो है आपको ऑनलाइन कटानी होगी। ये ध्यान रखेंगे, ये केवल डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के 3 सब्जेक्ट की यहाँ पर फीस है। ठीक, अगर आप जैसे सब्जेक्ट ज़्यादा चूज करते चले जाएंगे तो वैसे वैसे ये फीस आपकी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, कई विद्यार्थी कई सब्जेक्ट चूज कर देते हैं, फीस भी ज़्यादा देते हैं, कई दिन में एग्जाम भी देंगे, कोई उनको फायदा होने वाला नहीं है। ये हो गई ऑनलाइन फीस को लेकर के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कितनी मेन कैंपस में सीट है, कितनी सीट आईसीआर से है। अब देखिए आईसीआर से अगर आप यहाँ पर बीएचयू में आते हैं तो आपको आईसीआर एग्जाम भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। सीईटी का सिलेबस अलग है, यानी केवल क्लास 12th का आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आप आईसीआर से अगर आप जाते हैं तो क्लास 11 तो क्लास 12th का दोनों सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिए। कई लोग तो क्या करते हैं उसी में लपेट देते हैं। अब देखिए अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो है मैंने बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ सीट को लेकर के, नंबर ऑफ सीट को लेकर। तो बीएचयू में जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप सीईटी एंट्रेंस एग्जाम दे दो या फिर आप आईसीआर एग्जाम दे दो। ठीक है, अब एग्जाम देने का तात्पर्य यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्वालिफाई करने से भी है। अब देखिए बात करते हैं नंबर ऑफ सीट, पहले हम लोग बीएचयू मेन कैंपस में बीएचयू के बारे में। बीएचयू में जो मेन कैंपस में सीट है वो 154 सीट है, और करीब जो साउथ में चलता है राजीव गांधी कैंपस वहाँ पर 40 सीट है। ठीक है, ये आपकी बीएचयू में सीट हो गई। मैं बात करूँ 21 सीट यहाँ पर जो है बीएचयू है मेन कैंपस में, ये आपकी पेड सीट है। अब यहाँ पर फर्क देखिए बहुत कम है, फर्क मतलब ये है कि यहाँ पर पेड फीस का केवल यहाँ पर फर्क है। ठीक है, और अगर बात करें हम लोग आईसीआर से, तो आईसीआर से 28 सीट आईसीआर से है, 28 प्लस 2 और इसमें जोड़ देते हैं, इसमें दो सीट में एक सीट यहाँ पर पीडब्ल्यू की है, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और एक सीट यहाँ पर जो है यूपीएस की है, इसमें 2 में से, और 28 सीट में सारे हैं। ठीक है, यूआर है, एससी एसटी है, वो सारे। ये सीट आपकी जो है 28 जो सीट आएगी ये आएगी किसके थ्रू, बाय द आईसीआर। ठीक, ये टोटल सीट है। तो इसमें कंडीशन ये है कि जो पेड सीट है इसकी फीस यहाँ पर ज़्यादा है, मतलब जो बीएचयू की जो 1 साल की जो फीस है वो केवल शायद सबसे सस्ती फीस है, 9000 टोटल फीस है। अगर आप यहाँ पर पेड सीट लेते हैं तो ये 9000 प्लस यहाँ पर इसकी जो पेड सीट की जो फीस होती है वो अप्रोक्स 40,000 यहाँ पर फीस है। ठीक है, और यहाँ की जो फीस है राजीव गांधी साउथ कैंपस की वो 60,000 फीस है। फीस देखिए बीएचयू जो है ये जो फीस है ना एनुअल, ये मुझे लगता है इंडिया में बीएससी एग्रीकल्चर करने के लिए सबसे सस्ती सबसे अच्छी फीस है यहाँ पर बीएचयू के लिए। तो ये हो गया हमारा जो है ये सीट को लेकर के। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर आप देखेंगे यहाँ पर ये 215 सीट हो गई, ये केवल आपकी 154, 40 और ये, तो ये 215 सीट आपकी जो केवल बीएचयू के लिए, बाद में 28 सीट आपकी जो है ये आईसीआर से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फीस और नंबर ऑफ सीट को लेकर के। अब बात करते हैं हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेकर के, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं और कितने आपको यहाँ पर करना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि बात करें 2022 से तो कुछ यहाँ पर चेंजमेंट हुआ, जैसे आप देखिए प्रोस्पेक्टस में, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यानी कितने यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन बात करें यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यानी 150 क्वेश्चन आपको टोटल करने होंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, जो 3 सब्जेक्ट हैं। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर बायो या फिर आपका एग्रीकल्चर या फिर एसीबी, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उतने से। तो टोटल मिला के यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, चूँकि एनटी एग्जाम आपका कराता पता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो ये 600 का टोटल है। अब इस बार ये किया है कि लोगों ने, जैसे अगर 2022 बात करें तो वहाँ पर 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना अनिवार्य था, इस बार उन्होंने कर रखा कि 45 क्वेश्चन आउट ऑफ 50, यानी 50 में से आपको यहाँ पर 45 क्वेश्चन करना बिल्कुल अनिवार्य, यानी ये अटैम्प्ट करना ही करना है। अब कुछ विद्यार्थी मैं 46 कर सकता हूँ, अटैम्प्ट नहीं होगा, यानी उतने क्वेश्चन करना अनिवार्य है 45। ठीक है, जैसा कि इस बार दिया गया है इसमें प्रोस्पेक्टस में, उसको लेकर के। तो ये बात होगी नंबर ऑफ यहाँ पर क्वेश्चन को लेकर के। अब हम बात करते हैं, ध्यान रखिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है -1 की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं सिलेबस को लेकर के, जो सबसे मेन मुद्दा है वो भी है, क्योंकि एग्जाम में तो आपका सिलेबस ही आएगा, फॉर्म तो सभी विद्यार्थी भर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे देख करके। बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है।
सिलेबस के बारे में। देखिए आपने पहले बता दिया हमने आपको कि यहाँ पर पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और पीसीए का सिलेबस है। तो हम बात करें सिलेबस में, यहाँ पर केवल आपको सबसे अच्छी बात यह है ओनली क्लास 12th का सिलेबस आपको पढ़ना है। क्या करना है? केवल ओनली 12th का सिलेबस ही आपको यहाँ पर पढ़ना है, केवल 12 का सिलेबस। 11th का सिलेबस सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम में नहीं आता, ये ध्यान रखेंगे। अब चूंकि इंपॉर्टेंट आपका ये भी, अगर आप इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो मुझे लग रहा है आधा सिलेबस आपका आईसीआर भी कवर करेगा। हर किसी स्टेट एग्जाम में, कोई भी स्टेट एग्जाम हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी कैटेट हो, जेट हो, राजस्थान या फिर अपना झारखंड जेसीसी, कोई एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम में 11th और 12th का सिलेबस जरूर आता है। तो मुझे लग रहा है अगर आप 11 12 ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो स्टेट आपका निकलेगा, आईसीआर आपका एग्जाम निकलेगा, 12th की वजह से आपका सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम भी निकलेगा। कई विद्यार्थी केवल सीयूटी पर ही फोकस करते हैं, लेकिन बात यह है कि 12th का पढ़ने से पहले बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको 11th की वाली भी पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि दोनों सिलेबस आपको ढंग से पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल आपको मैं बुक बता दूँ, केवल आप यहाँ पर एनसीईआरटी बुक प्रिफर कीजिए। कोई भी बुक यहाँ पर आप काम आने वाली नहीं। हाँ, पेपर पैटर्न थोड़ा सा इन लोगों ने चेंज किया है, पहले बीएचओ होता था उससे कहीं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन देना, ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन देना, पैराग्राफ दे देते उसमें क्वेश्चन छांटिए, सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी मिलेंगे जो 12th का सिलेबस दे रखा उसमें से, ठीक। मैं यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूँ, जो विद्यार्थी सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, 2023 एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक से क्रैश कोर्स ला रहे हैं, ठीक है। 10 मार्च से स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही मिनिमम प्राइस में। 10 मार्च से हमारा जो है क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। क्रैश कोर्स, ये क्रैश कोर्स किन के लिए होगा? जो विद्यार्थी आईसीआर या फिर सीयूटी या फिर अपने स्टेट का पीसीएम, पीसीबी से, पीसीए से या फिर आप एसीबी से एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए, ठीक है। अभी हमने एडमिशन ओपन शुरू कर दी है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी ऐप है, इसी की वीडियो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। और ये टोटल आपका जो क्रैश कोर्स है, इसमें क्रैश कोर्स हम लोग एक दिन में 2 टाइम क्लास लेंगे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। इस क्रैश कोर्स में क्या है कि हम लोग डेली लाइव क्लास लेंगे, डेली लाइव क्लास सुबह और शाम, ठीक है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, इंपॉर्टेंट, केवल 12th पर बेस, ठीक है। और इसमें आपको जो भी हफ्ते में पढ़ा दिया जाएगा उसका आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी कराया जाएगा, यानी चैप्टर वाइज जो है वो सब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक। कंप्लीट सीयूटी का हमने जो टेस्ट सीरीज है केवल 12th पर बेस वो हमने तैयार कर रखी है। टेस्ट सीरीज अगर आप परचेज करना चाहते हैं अभी से तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कंप्लीट आपको टेस्ट मिलेंगे यहाँ पर 20, ठीक है, जिसमें से 5 टेस्ट हमारे चैप्टर वाइज हैं और 15 टेस्ट हम लोगों ने मॉडल यानी मॉक टेस्ट तैयार किए हुए हैं विद इसमें वीडियो सोल्यूशन सहित है। ये टेस्ट सीरीज, इसमें आपको वीडियो सोल्यूशन दिया गया है, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज में वीडियो सोल्यूशन नहीं देगा, लेकिन विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी से आप जो है वीडियो सोल्यूशन भी पा सकते हैं, पूरे मैचिंग टाइप क्वेश्चन के वीडियो सोल्यूशन टेस्ट सीरीज में, ठीक है। तो इस वीडियो में लग रहा है कि आपको काफ़ी जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई होगी, चीज़ें कन्फर्म हुई होगी। अगर कोई चीज़ बची हो, आपको लग रहा है कि हमारा मिस्टेक कहीं पर दबा हुआ है, कहीं मिस्टेक लग रहा है, आपको डाउट है, तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।